हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है एनजेड वर्सेस एसए फुल स्टैट्स इन्फो देखेंगे, फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन करेंगे और यहां पे अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का ये मैच ट्राई सीरीज का फिनाले मैच है, यानी ये है फाइनल। अभी तक न्यूजीलैंड इस सीरीज में 4 के 4 मैच जीती है, वो 2 जिम्बाब्वे को भी हरा के आई है और दोनों के दोनों मैच जो इस सीरीज में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के हुए हैं वो भी जीती है। लेकिन साउथ अफ्रीका अपने 4 में से 2 मैच जीती है, जिम्बाब्वे को तो उन्होंने हरा दिया लेकिन वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाए। तो यहां पर फाइनल में कांटे की टक्कर है। न्यूजीलैंड फेवरेट के तौर पर स्टार्ट करेगी, 2 बार हराया है, लेकिन फाइनल मैच तो फाइनल ही होता है दोस्तों। ये चीज देख के चलना, आज साउथ अफ्रीका अगर जीत जाए तो ट्राई सीरीज की विजेता साउथ अफ्रीका बन जाएगी। तो मैच होगा मजेदार, फाइनल मैच है, दोनों अपने बेस्ट 11 खिलाएंगे, टीम में चेंजेस होंगे तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो फुल देखना। फिर भी जो मेरा भाई नया है, टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम में जुड़ जाओ क्योंकि आने वाले टाइम में द 100 आने वाली है और उस पर आपको फोरकास्ट बाजी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इस सीरीज में कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई लेकिन फोरकास्ट बाजी आपको जल्दी देखने को मिलेगी द 100 में और आने वाले सीपीएल में भी, जो 5 अगस्त को यहाँ पे जल्दी से बता दूं आपको द 100 स्टार्ट हो रहा है। मेन और वुमेन दोनों आपके लिए कवरेज होगी। तो अगर आप नए हैं, नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में आपको मिलेगा। जो मेरा भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करे। जहां सब्सक्राइब वहीं बेल आइकन आ जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन खुलेंगे, पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन आपको क्लिक कर देना है। पिच को हम काफी अच्छे से ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहाँ पे हमेशा स्टार्ट में कुछ विकेटें चले जाती हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स को स्टार्ट में सपोर्ट है। फाइनल मैच के लिए अगर थोड़ा सा भी फ्रेश ट्रैक यूज होता है तो बैटर्स को एज मिल सकता है, बट अभी तक टूर्नामेंट में आपने यही देखा है कि फास्ट बॉलर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, इवन स्पिनर्स भी थोड़ा गेम में आ रहे हैं, बट जो मेजर है बैटर्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, अनलेस न्यूजीलैंड को छोड़ दो। न्यूजीलैंड ने फिर भी ठीक किया है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं, क्योंकि 6 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले ही मैच आपको एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, जिम्बाब्वे ने 141 किया था, साउथ अफ्रीका 142 फॉर 5, 11 में 7 विकेट फास्ट। यहां पर एक डिसेंट स्कोरिंग मैच हुआ था, सिर्फ न्यूजीलैंड ही है जो अच्छे स्कोर कर पाई है। यहाँ पे 173 किया, पिछले मैच में 190, उसके अलावा किसी ने भी स्कोरिंग ज्यादा अच्छी नहीं करी है। यहाँ पर देखोगे अगेन फास्ट को विकेटें ज्यादा है, यहाँ पर भी फास्ट को विकेटें ज्यादा हैं और लो स्कोरिंग मैच था, यहाँ पर भी लो स्कोरिंग मैच था लेकिन फास्ट को अगेन विकेट ज्यादा। अगेन एक लो स्कोरिंग मैच साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का ही, लेकिन अगेन 6 यहाँ फास्ट को 4 स्पिन, फिर से फास्ट को ज्यादा विकेट है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, 16 में 10 फास्ट, 5 स्पिन, 1 रनआउट, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जरूर अच्छा स्कोर किया, जिम्बाब्वे नहीं कर पाया। तो अगर आप न्यूजीलैंड के स्कोर देखोगे ना, उनके फिर भी अच्छे बन रहे हैं। यहाँ तो चलो वो चेज कर रहे थे, वरना इसमें भी अच्छा कर देते। यहाँ अच्छे उन्होंने मारे, यहाँ पे उन्होंने अच्छे मारे, यहाँ पर भी वो चेज ही कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे तो स्कोरिंग नहीं कर पाई सीरीज में ज्यादा, लेकिन न्यूजीलैंड ने करके दिखाई है। 71 में दोस्तों 46 फास्ट, 21 स्पिन, 4 रनआउट। और अगर यहाँ पे आप एक फ्रेश सरफेस आज फिर से देखते हो, ठीक है, क्योंकि फाइनल मैचेस में ज्यादातर फ्रेश सरफेस आता है। अभी तक क्या है कि कुछ यूज सरफेसेस चल रहे थे, अगर फ्रेश सरफेस आ जाता है तो आपको अगेन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को और रन स्कोरर्स को हेल्प मिलेगी। बाई चांस यूज सरफेस होता है जो ज्यादातर फाइनल में नहीं होता, अगर यूज सरफेस हुआ तो स्पिन गेम में आएगी। तो पिच रिपोर्ट एक बार देख जरूर लेना। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स और रन स्कोरर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन सैटर और जॉर्ज लिंडे जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, उनको मत छोड़ना, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे इस वेन्यू पे स्कोरिंग देखते हैं। वैसे तो रीजा एंड्रिक्स इस सीरीज में अच्छा नहीं खेले, लेकिन इस वेन्यू पे पहले अच्छा खेल चुके हैं। 8 मैच 268 रन, 38 एवरेज है, 1 शतक है, 1 हाफ सेंचुरी है। टिम साइफर्ट 4 मैच 166, पिछले 2 मैच में हाफ सेंचुरी आई है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। रूबेन हरमन 4 मैच 119, 29.7 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है। डेविड ब्रेविस ठीक खेले हैं, 4 मैच 102, 34 एवरेज। रचिन ने ठीक खेला है, 1 हाफ सेंचुरी है, ये 32 का एवरेज है, 3 मैच में 96। राजी 4 मैच 88, 29.3 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। डिवॉन कॉनवे का भी एवरेज अच्छा है, 43.5। लास्ट मैच नहीं खेले थे, इस मैच में कमबैक होगी एज ओपनर। टिम रॉबिन्सन 2 मैच 85 का एवरेज है, क्योंकि पहले मैच में 75 नॉट आउट मारे थे, दूसरे में 10 पे आउट हो गए थे। जॉर्ज लिंडे 3 इनिंग्स में 56 एवरेज, 56 का, कई बार नॉट आउट गए हैं। डेरियल मिचेल 3 मैच 51, अगेन मैक्सिमम टाइम नॉट आउट गए हैं, एक ही बार आउट हुए हैं 3 इनिंग्स में। बाकियों का स्टैट देख सकते हो, लेकिन मेजर आपको इन्हीं पे ध्यान रखना है। ब्रेसवेल और कॉर्बिन बॉश भी अच्छे आपके डिफरेंशियल हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कॉर्बिन बॉश का इस मैच में अच्छा रोल बन सकता है। देन दोस्तों मोस्ट विकेट्स, गैरेड कोर्जिया 6 में 9 इस ग्राउंड पे। मैट हेनरी बहुत अच्छा खेला इस सीरीज में, पहले मैच में 3 विकेट निकाली थी, दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाली थी, तीसरे मैच में 2 विकेट। इस जोड़ी 3 में 7, एडम मिल 3 में 5, जेकब डफी 3 में 5, मिचेल सैंडलर 4 में 4, मुत्तुस्वामी, ये भी अगर प्लेयर खेल जाए तो खराब ऑप्शन नहीं है, अच्छी बॉलिंग करता है और थोड़ी बहुत बैट भी करता है, 2 में 3। इनफैक्ट अगर आप देखोगे लॉन्गर फॉर्मेट में तो ये काफी ज्यादा रिलायबल प्लेयर है, जैसे वनडे या इवन आप लिस्ट क्रिकेट कह सकते हो, ठीक है, जो ये डोमेस्टिकली खेलता है। बट अगर आप टेस्ट मैच फॉर्मेट भी देखो, वहां पे ये लंबी बैटिंग करना जानता है। T20 में थोड़ा स्लो खेलता है, क्योंकि इसलिए नीचे भेजते हैं। लुंगी एंगिडी 3 में 3, जॉर्ज लिंडे 4 में 3, विलियम ओरोर्क 2 में 2, नरेंद्र बोगर 2 में 2, मफाका 2 में 2, ब्रेसवेल 3 में 2 विकेट है, बॉश 3 में 2 विकेट है, नकाबा पीटर 3 में 2, जकारी फुलकेस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन विकेट एक ही मिला है 2 मैच में, ठीक है, हालांकि इकोनॉमिकल रहे हैं। 17 में दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड जो हुए हैं, 6-11 से न्यूजीलैंड आगे है। एक टाइम पे ये 4-11 था सीरीज से पहले, लेकिन आज की डेट में पिछले दोनों मैच न्यूजीलैंड जीत के आ रही है।
इनफैक्ट अगर आप देखोगे इसी ग्राउंड पे, ये 22 जुलाई का मैच है, ये 16 जुलाई का। आइए कुछ देखते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें मिलती है। तो दोनों में न्यूजीलैंड ने अच्छे से विन किया, चाहे बैट फर्स्ट हो यहाँ पर, चाहे यहाँ चेज हो, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स 41 की है, जॉर्ज लेंडे 23 नॉट आउट, 11 और 1 विकेट या अंदीले से मिलाने, सनुरान मुत्तुस्वामी 8 रन 2 विकेट। ये 4 परफॉर्मर थे साउथ अफ्रीका के। टिम साइफर्ड भले ही कैच छूटा हो लेकिन 66 नॉट आउट की नॉक खेली थी। डेरियल मिचेल 20 नॉट आउट, 19 कॉनवे, 2 विकेट एडम मिल, 2 विकेट डफी, 2 विकेट सेंटर, 1 विकेट विलियम ओरोक। तो न्यूजीलैंड बेहतर क्रिकेट दिखाया है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड की 5 विकेटें जल्दी चले गई थी, लेकिन पार्टनरशिप हुई थी 5 डाउन पे आने के बाद टिम रॉबिन्सन और बेवन जेकब्स की। बेवन जेकब्स 5 डाउन आए थे, टिम रॉबिन्सन नंबर 3 से खेल रहे थे, यानी 1 डाउन से काफी अच्छा खेले थे। दोनों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन आई थिंक दोनों ही इस मैच में शायद नहीं खेलेंगे। टिम साइफर्ड 22 या 3 विकेट मैट हेनरी, 3 विकेट जेकब डफी। आप देखोगे इन दोनों का नाम यहाँ पर भी है, एडम, और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए मैट हेनरी का नहीं हो सकता क्योंकि मैट हेनरी ये मैच खेले ही नहीं थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जेकब डफी का जरूर है। इस सोडी 2 विकेट, सेंटर 1 विकेट। डेवॉल्ड ब्रेविस 35, लुहान डे प्रेटोरियस 27, जॉर्ज लेंडे 30 और 0 विकेट। यहां पर जॉर्ज लेंडे 23 नॉट आउट था। कोर्जिया 17 1 विकेट, मुत्तुस्वामी 7 1 विकेट, 2 विकेट मफाका और 1 विकेट लुंगी एंगिडी। अब लुंगी कितनी विकेट लुंगी ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से एक आधी विकेट ही दिख रही है। हालांकि ये डेथ बॉलर है, अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉल करता है, एक आधा और डेथ में मिलता है तो ये विकेट लेके जा सकते हैं। इस सीरीज में पता नहीं क्यों लुंगी से डेथ ओवर नहीं करवाए गए, जनरली ये डेथ बॉलर हैं। अब आइए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड। देखो ज्यादा मैचेस नहीं है, लिमिटेड ही है, ये जो 2 इनकाउंटर्स हैं उन्हीं का डेटा है बेसिकली। आप देखोगे सबके 2 मैच है, नीशम को छोड़ दो तो, ठीक है। बाकी आप सबका एक या 2 मैच देखोगे तो ये इसी सीरीज का ऑलरेडी है, आप रीड आउट कर सकते हो। टिम साइफर्ड स्टैंड्स आउट, अच्छा किया है, 75 नॉट आउट रॉबिन्सन ने किया था एक मैच में, जॉर्ज लेंडे एक्चुअली ठीक खेले हैं, बाकी आप रीड आउट कर सकते हो। बॉलिंग में डफी 2 में 5 विकेट इंपॉर्टेंट, इस सोडी 2 में 4, एडम मिल 3 में 4, मैट हेनरी 1 में 3 इंपॉर्टेंट है, सेनुरान मुत्तुस्वामी 2 में 3, अगर खेल जाए नॉट बैड ऑप्शन। मिचेल सेंटर 3 में 3, क्वेना मफाका 2 में 2, एंगिडी रोर के मिलाने सबके 3 में 1 है मुझे कहना चाहिए तीनों बॉलर्स का। कोर्जिया 2 में 1, नीशम 5 में। हालांकि नीशम के खेलने के चांसेस कुछ खास नहीं है, न्यूजीलैंड अपनी मेन 11 के साथ जाने वाला है, ये बैकअप रिजर्व में शामिल थे, ठीक है। फॉर्म मैंने सीरीज से पहले लिखी थी, अब तो आप सीरीज का ही देखो, ये क्या ही करोगे देख के। टिम साइफर्ड और कॉनवे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ओपनिंग पे, देन नंबर 3 पे रचिन, ठीक है। कॉनवे की वापसी होगी, लास्ट मैच नहीं खेले थे। 4 पे मिचेल, 5 पे चैपमैन, 6 पे ब्रेसवेल, 7 पे सेटर, 8 पे हेनरी, मिल, जेकब डफी, इस सोडी। अब अगर लगता है टीम को नहीं यार एक स्पिनर नहीं चाहिए तो मे बी आप जकारी फुल्किस को भी ऐड कर सकते हो, जो 6 डाउन पे आपको थोड़ी बैट भी दे सकता है। बेस्ट टीम है ये न्यूजीलैंड की, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट इसी टीम से उतरेगी। एक आधा बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंज अगर कोई होता है तो होता है। टिम रॉबिन्सन को मुझे लगता है बाहर भेजा जाएगा, बेवन जैकब्स को बाहर भेजा जाएगा और मेन प्लेयर्स को बुला लिया जाएगा वापस, ठीक है। मैट हेनरी को भी इस मैच में खिलाना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल 4 बार यहाँ पे आप देखो ओपनिंग पे आए हैं, चारों बार टिम साइफर्ड। स्टार्ट इन्होंने 3 में अच्छी करी है, 22 वाले टाइम पे मुझे लग रहा था 50 आने वाला है, लेकिन एक खराब शॉट खेल गए थे। फिर 3, फिर बहुत अच्छा खेले 66 नॉट आउट, और उससे भी अच्छा फिर 75। फॉर्म पकड़ लिया, ओपनिंग भी है, विकेट कीपिंग भी मस्ट हैव रहेंगे। कॉनवे ने एक 59 नॉट आउट की नॉक खेली, उसके अलावा 9 और 19 चौथे मैच में खेले नहीं थे, नॉट प्ले। देन रचिन रविंद्र पहला मैच नहीं खेले थे, दूसरे में 30, तीसरे में 3 रन, चौथे में 63 रन। डेरियल मिचेल के कमी नॉक्स आए हैं, लेकिन जब आए हैं ठीक ठाक खेले हैं, नॉट आउट ज्यादा रहे हैं। चैपमैन क्या एक ही मैच में बैट आई, उसमें 10 किए, दूसरे में 0 किए। अच्छा यहाँ पे बैट ही नहीं आई थी और पहला मैच खेले नहीं थे, तो 2 मैच में बैट आई है चैपमैन की, लेकिन पिछले मैच में तो 0 पे आउट हो गए थे, उससे पहले 10 पे। ब्रेसवेल का एक 26 का नॉट आउट का नॉक है, एक ही बार बैट आई है, लास्ट मैच में फिनिशर। सेंटर ने 7 रन किए हैं, बाकी मैट हेनरी, एडम मिल हिट ये भी मार लेते हैं, स्पेशली मैट हेनरी हिट लगा लेते हैं, बट वो जरूरत नहीं पड़ रही अभी तक। बट बॉलिंग में जो वो हिट लगा रहे हैं वो अलग लेवल लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नोट करोगे तो 3 मैच में लगभग 10.2 ओवर है, 8 विकेट है। पिछले मैच में भी 3 ओवर किए थे, पहले में 3 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, तीसरे में 2 विकेट, चौथा ओवर आता तो शायद इसमें भी 3 हो जाती, तो 4 ओवर इनके तो आने वाले हैं। इस सोडी 2 मैच में 6 विकेट है, लास्ट मैच ब्रिलियंट था जिम्बाब्वे के आगे। हालांकि शायद से आपको बता दूं इस मैच में ड्रॉप हो सकते हैं, थोड़ा सा चांस है अगर फ्रेश विकेट हुआ, बट फॉर्म अच्छी है, खिलाना चाहिए। जेकब डफी 3 मैच 5 विकेट है, मिचेल सेंटर 4 मैच 4 विकेट है, एडम मिल 2 मैच 3 विकेट है। मेरे को लगता है एडम मिल और जेकब डफी ये मैच खेलेंगे, 4-4 ओवर करेंगे। इस सोडी मेरे हिसाब से 3 से 4 कर सकते हैं, सेंटर यहाँ पे 3 से 4 कर सकते हैं। 1 से 2 ओवर अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे, अगर पड़ी तो ब्रेसवेल या रचिन रविंद्र को ऐड करवाया जा सकता है। लास्ट मैच में तो उतनी ज्यादा पड़ी नहीं थी यहाँ रविंद्र की जरूरत, और 2 यहाँ पे ओवर ब्रेसवेल डाल गए थे। लेफ्ट हैंडर साउथ अफ्रीका में दिखेंगे, अगर हमें ज्यादा दिखे तो ब्रेसवेल की गेम आ सकती है। बाकी जकारी फुल्किस 2 मैच 1 विकेट, बहुत इकोनॉमिकल रहे थे, 7 ओवर में लगभग 26 रन दिए, भाई मजाक नहीं है, T20 क्रिकेट में गोल्ड है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे विलियम ओरोर्क 2 मैच 7 ओवर 45 रन 2 विकेट, ठीक है। जकारी फुल्किस बहुत डॉट बॉल तो डाल रहे हैं, लेकिन विकेट इनको एक ही मिली है। नाउ बेंच पे
टिम रॉबिन्सन 75 नॉट आउट। फिर अगला जो मैच खेले थे 10 रन किए थे, उसमें बीच के 2 मैच नहीं खेलते। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो बेवन जेकब पहला मैच 44 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका, यहाँ पे 0। बाकी कुछ देखने वाला नहीं है। मिचेल है, खेलते भी हैं तो आपको ध्यान नहीं रखना, मिचेल है मत ले, ठीक है, ध्यान रखना। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना देख सकते हो, T20 करियर का रिकॉर्ड है, जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ सीरीज मैंने लिखा था। अब आते हैं हम साउथ अफ्रीका पे, इनमें भी 1-2 चेंजेस की उम्मीद है। हालांकि इनके ना कुछ और भी कारण होते हैं कि ये चेंजेस करते हैं, कि इनका कुछ रूल होता है कि इतने मिनिमम ऐसे टाइप के प्लेयर खिलाने हैं, वो खिलाने हैं। मैं उस सब में जा नहीं रहा, बट उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं दोस्तों, उसमें फॉर्म से ज़्यादा मुझे लगता है इस सीरीज में क्या हुआ वो देखना जरूरी है। बट ऐसी कुछ लाइनअप दिख रही है। रीजा और लुहान डे प्रिटोरियस जो लास्ट टाइम ओपनिंग नहीं किए थे, मुझे लगता है इस बार वापस आएंगे एज ओपनर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्लेयर। देन राजी हैं, रूबेन हर्मन है, डेवॉल्ट ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे। यार ऑलरेडी 3 लेफ्ट हैंडर दिख रहे हैं, ब्रेसवेल का काम तो बन सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रिटोरियस हैं, हर्मन है और जॉर्ज लिंडे। कॉर्बिन बॉश, सिमिलाने, नेंद्रे बर्गर, लुंगी एंगडी, नकाबा पीटर। पर्सनली यहाँ अगर मुत्तुस्वामी खेलते हैं नकाबा पीटर की जगह तो मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होगा। एक तो बैट में डेप्थ आ जाएगी, प्लस आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तब भी रहेगा। वैसे नकाबा पीटर को ज़्यादा आप 4 ओवर तो दे नहीं रहे हो, मुत्तुस्वामी ठीक ही डाल रहे हैं। फर्क ये आ जाता है कि ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जॉर्ज लिंडे, तो वहाँ सोचने लग देते हैं कई बार ये साउथ अफ्रीका वाले। अब देखो रीजा एंड्रिक्स एक ही नॉक अच्छी आई है 41 की, वो भी थोड़ी स्लोइश थी। 11-16, 0-27, 4-1 लुहान डे प्रिटोरियस, एक ही नॉक आई है 27 की, बाकी 3 मैच तो बिल्कुल फेल। राजी 16-6, 52 नॉट आउट 14, इनका भी एक ही नॉक अच्छा आया है। रूबेन हरमन के 2 नॉक अच्छे आए हैं 45 और 63 4 मैचेस में। ब्रेविस सही खेले हैं 41-35, 13 नॉट आउट 13, लास्ट मैच को छोड़ दो तो ठीक खेले थे। लिंडे का भी ठीक खेला है 3 नॉट आउट 30, यहाँ बैट नहीं है, यहाँ 23 नॉट आउट। बॉश 23 नॉट आउट 8, यहाँ बैट नहीं है, यहाँ खेले नहीं, ठीक है। से मिलाने भी हिट मार लेते हैं जरूरत पड़ी तो, हालांकि 1-2 ओवर भी करते हैं। अब बॉलिंग में वही बात है जो मुझे लगता है मुत्तुस्वामी ने इतना अच्छा किया, 2 मैच 8 ओवर 3 विकेट, तो मुत्तुस्वामी को खिला लो नकाबा पीटर की जगह। लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका क्या ये देख के लेगी इनको, ये थोड़ा सा शक है मुझे। जॉर्ज लिंडे 4 मैच 3 विकेट है, पहले मैच में तीनों मिली थी, उसके बाद किसी को विकेट ही नहीं मिला, ठीक है। इनको बाकियों को भी ज़्यादा किसी को विकेट मिली नहीं है, इस बार इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, वहीं इनको प्रॉब्लम आई है, ठीक है। कॉर्बिन बॉश जब खेलते हैं 4 ओवर करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस मैच में कमबैक होने की पूरी उम्मीद है, 3 मैच में 12 ओवर 2 विकेट है। नेंद्रे बर्गर खेलेंगे तो 3 से 4 करेंगे। कोर्जिया यदि खेलते हैं तो 3 से 4 करेंगे। कोर्जिया खेलते हैं तो 3 से 4 करेंगे, बट इनका इस बार सीरीज अच्छा नहीं किया। मैं ये दोनों पे सर्कल लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों में कोई एक खेलेगा। सिमिलाने 1 से 2 ओवर करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नकाबा पीटर आई थिंक ये कम ही ओवर करेगा, खेलेगा भी तो 2 से 3 करेगा, ठीक है। एंगीडी खेलेगा 4 ओवर करेगा, जॉर्ज लिंडे खेलेगा 2 से 3 करेगा, तो ऐसा लगभग इनका ओवर चलने वाला है। अगर मुत्तुस्वामी खेल जाए नकाबा पीटर की जगह तो मुत्तुस्वामी फिर भी ओवर कर जाते हैं, ठीक है। ऐसी गेंदबाजी इनकी मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में बॉश और एंगीडी पे काफ़ी दारोमदार रहेगा। और तीसरा पेसर देखते हैं कौन होगा, नेंद्रे बर्गर भी हो सकते हैं, या फिर इवन अगर ये चाहें तो गैरेट कोर्जिया हो सकते हैं। बाकी बेंच पे कुछ खास देखने वाला नहीं है। कोर्जिया ने एक मैच में 17 की, एक में 0, मुत्तुस्वामी ने 7 और 8। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको दोस्तों देखना है देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको मैचअप पे लेके चलता हूँ। मैचअप में आपको क्लियर दिखेगा किसने किसको आउट किया। ये 2 हेड टू हेड तो अभी खेले हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉनवे पहले हेड टू हेड में आउट हुए इसी सीरीज के कोयना मफाका पे, दूसरे में अंधेरे से मिलाने की एक गेंद खेली उसी पे आउट। हालांकि सिमिलारे कोई बेस्ट बॉलर नहीं है, बट कॉनवे ने वहां पे गलत शॉट खेल दिया था। टिम साइफर्ड एंगीडी पे आउट हुए हैं, ठीक है। रचिन रविंद्र या मुत्तुस्वामी पे आउट हुए हैं। नेंद्रे बर्गर ने भी इनको 2 बार आउट कर रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेंद्रे बर्गर वर्सेस रचिन रविंद्र अगर होता है तो। डेरियल मिचेल कोर्जिया पे आउट हुए हैं और एंगीडी पे वनडे में आउट हुए हैं। वनडे में आउट हुए हैं मुत्तुस्वामी पे। चैपमैन आउट हुए थे मुत्तुस्वामी पे। मिकल ब्रेसवेल आउट हुए थे एंगीडी पे। रोर्क यहाँ पे इनफैक्ट मुझे रॉबिन्सन कहना चाहिए, रोर्क नहीं। यहाँ पे रॉबिन्सन बिल्कुल ध्यान मत रखना क्योंकि आई थिंक खेलेंगे नहीं। खेलेंगे भी तो मुझे लगता है देखो मैचअप में तो कुछ खास देखने वाला नहीं है, विकेट ही नहीं है। इनके सामने 75 नॉट आउट मारे थे, आउट ही नहीं हुए थे। बेवन जेकब ने 40 करीब नॉट आउट मारे थे, ये भी आउट नहीं हुए थे, तो मैचअप कुछ खास नहीं है। नीशम खेलने नहीं चाहिए, फिर भी मैचअप रीड कर सकते हो। मिचेल है खेलते भी हैं तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका पे। रीजा एंड्रिक्स सैंटनर के आगे और जेकब डफी के आगे आउट हुए हैं, ठीक है। सैंटनर फिर से इनके लिए अगर स्पेशली ये ओपनिंग अगर प्रिटोरियस से ना करवाएं, राजी और रीजा ओपनिंग कर जाएं तो एक आधा ओवर सैंटनर भी कर सकते हैं पावर प्ले में भी 5वां 6वां ओवर, ठीक है। प्रिटोरियस एक बार हेनरी एक बार सैंटनर, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सैंटनर का नाम बहुत आता है मैचअप्स में। सैंटनर ने राजी को वनडे में जरूर आउट किया, T20 में फेस ऑफ कम है बट 4 में एक ही है। मिलने ने इनको आउट किया है, इस सोडी ने आउट किया है। एडम मिल भी आप देखोगे तो अच्छा खासा नाम है, उनको भी ट्राई करना है अगर वो खेलेंगे तो। रूबेन हरमन डफी के आगे आउट है, नीशम के आगे आउट है, और डेवॉल्ट ब्रेविस, मैट हेनरी और विलियम ओरोर्क के आगे आउट है। जॉर्ज लिंडे जेकब डफी के आगे। नीशम और सोडी पे पास में हुए हैं। कॉर्बिन बॉश इस सोडी की एक गेंद खेली उसी पे आउट। सेनुरान मुत्तुस्वामी इस सोडी की एक गेंद खेली उसी पे आउट।
एडम मिल ने भी इनको आउट किया, हालांकि पहली गेंद पे इनको सेनुरन मुत्तुस्वामी ने 6 मारा था, दूसरी पे आउट हो गए थे। ठीक है, वनडे में मैट हेनरी, तो मैट हेनरी का नाम काफ़ी आ रहा है। आइए थोड़ा न्यूजीलैंड को फेवर करना, ये तो समझ ही गए हैं, टीम करते हैं, लेकिन क्या उलटफेर होगा वो भी बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो जुड़ जाना है। यूट्यूब पे अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके चलना, बेल आइकन प्रेस करके चलना, और सबसे जरूरी 4 ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। पहले तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का भी ऑप्शन दबा देना, फिर 4 ऑप्शन खुलेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। चलिए टीम करने चलते हैं दोस्तों। टीम सिलेक्ट करने से पहले आपको जस्ट एक रिमाइंडर दे दूं, यहाँ पे अच्छा खासा चांस है कि उलटफेर भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका भी जीत सकती है। तो ग्रैंड लीग में जरूर आप 2 टीम्स बनाना। अक्सर देखा गया है फाइनल मैच में आके एक टीम बेस्ट दे जाती है, प्लस साउथ अफ्रीका को ऐसे कंडीशंस में हेल्प हो सकती है। ऑन पेपर बेटर न्यूजीलैंड है, डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन यू नेवर नो, अगर 1-2 प्लेयर साउथ अफ्रीका के जैसे स्टार परफॉर्मर चल जाएं, राजी वेंडर ड्यूसन चल जाएं, या मे बी इवन डेवल्ड ब्रेविस एक तरफा नॉक खेल जाए, ऐसे प्लेयर आपके लिए गेम बना सकते हैं। मैं न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर करूंगा, बट ग्रैंड लीग में आप साउथ अफ्रीका को ट्राई जरूर करिएगा। टिम साइफर्ट सबसे सेफर ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन में, ओपनिंग पर भी है और विकेट कीपिंग भी है, तो इनको तो जरूर लेके चलो। देन रूबेन हरमैन आते हैं, और पिछले 2 मैच में ना 50 भी मारी है साइफर्ट ने। रूबेन हरमैन बेस्ट आप कह सकते हो, बेटर रहे हैं ब्रेविस के साथ साउथ अफ्रीका के लिए, बट मैं अभी पिक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है और ऑप्शंस के साथ मैं जाना चाहता हूँ। प्रिटोरियस विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, और अगर ओपनिंग भी करें, मे बी फाइनल मैच में कुछ अच्छा कर जाए, ट्राई कर सकते हो। लेकिन सामने मैट हेनरी है, एडम मिल है, इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं पिक नहीं कर रहा। कॉनवे को रख रहा हूँ, अगेन न्यूजीलैंड फेवरेट लग रही है मुझे टू विन, कॉनवे के साथ जाऊंगा। इस मैच में कमबैक होगी, ओपनिंग पे आएंगे, बेस्ट फॉर्म में नहीं है, एक जरूर नॉक अच्छा आया, स्टिल मैं कहूंगा सेफर चॉइस बन जाती है। रचिन नंबर 3 पे आएंगे, विद द बॉल भी कई बार हैंडी हो जाते हैं, आ जाते हैं, बट इनके सामने मुझे लग नहीं रहा कुछ खास ओवर की उम्मीद साउथ अफ्रीका के सामने, अनलेस 2 राइट हैंडर टिक जाएं। ऑलरेडी इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर सैंटनर है, प्लस क्योंकि जॉर्ज लिंडे हैं, इवन लुआंडर पिटोरियस, 3 लेफ्ट हैंडर थे हमने देखे थे टॉप 6-7 में, हरमन भी हैं, तो वहां पे मुझे लगता है ब्रेसवेल का चांस बन जाएगा बॉलिंग का थोड़ा। ब्रेविस को ट्राई कर सकते हो, सेफर चॉइस है, क्योंकि बाउंड्री हिटिंग ज़्यादा करते हैं राजी के मुकाबले, लेकिन राजी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो ये आपके ऊपर थोड़ा रहेगा। मैं एक्चुअली रिस्क ले रहा हूँ, मुझे लगता है इस मैच में ब्रेविस कुछ कर सकता है, फाइनल मैच है, एक्स फैक्टर प्लेयर है, कुछ बढ़िया कर सकता है। राजी और ईजा आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही आपको ओपनिंग पे दिख सकते हैं। वैसे लास्ट मैच में उन्होंने ओपनिंग करी थी, लेकिन लुहांडे प्रिटोरियस अगर ओपनिंग पे आते हैं तो राजी वन डाउन भी जा सकते हैं। मैं दोनों के साथ फिलहाल नहीं जा रहा, आप जा सकते हो। टिम रॉबिन्सन आई थिंक नहीं खेलेंगे, ठीक है। चैपमैन आई थिंक ग्रैंड लीग्स में, स्मॉल लीग में नहीं बनता। बेवन जेकब्स और डेरियल मिचेल को भी ट्राई ज़्यादा नहीं करना है। डेरियल मिचेल अगर खेलते हैं तो एक ग्रैंड लीग के ऑप्शन है, और डिफरेंशियल आपको स्मॉल लीग में 4 मेंबर 7 मेंबर लीग में ट्राई करना है, कर सकते हो, क्योंकि डेरियल मिचेल कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं, आउट इजीली नहीं होते। आपने देखा इस सीरीज में भी 2 बार नॉट आउट गए हैं, बट न्यूजीलैंड बैट ही कम दे पा रही है उनको, ठीक है। जॉर्ज लिंडे, मिचेल सैंटर दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट भी कर लेते हैं, बट सैंटर विकेटों से अच्छा कर रहे हैं। लिंडे ने पहले मैच में 3 विकेट लिया, लेकिन इनके सामने न्यूजीलैंड के सामने फेल रहे हैं, हालांकि विद द बैट कुछ कर जाते हैं, इसलिए लेके चल रहा हूँ। सेनुरन मुत्तुस्वामी नॉट बैड ऑप्शन, 4 ओवर भी कर रहे हैं, बैट भी करते हैं अगर खेलेंगे तो। मैं ब्रेसवेल के साथ जा रहा हूँ, 3 लेफ्ट हैंडर हैं, 1-2 ओवर कर सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं, तो कुछ पॉइंट जरूर देके जाते हैं। अंदिले सिमिलाने ग्रैंड लीग में ट्राई करना, 1-2 ओवर कर सकते हैं, और बैट भी बट बहुत नीचे आएंगे। आई थिंक कॉर्बिन बॉश इस मैच में कमबैक करेंगे, फिट हुए तो फुल खेलना चाहिए ये मैच, लेकिन मैं अभी कॉर्बिन बॉश के साथ श्योर नहीं हूँ खेलेंगे कि नहीं, बट आई थिंक आने चाहिए, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बॉलिंग में दोस्तों सबसे पहले मैट हेनरी को रखूंगा, मेन बॉलर हैं, साथ में मैं इनके रखूंगा। यहाँ पे आई थिंक इस मैच में ना खेलने वाले हैं एडम मिल, लास्ट मैच नहीं खेले थे, तो मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूँ, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स। अब मेरे पास चॉइस आती है, या तो मैं न्यूजीलैंड का एक और पेसर रख लूँ, या फिर मैं लेग स्पिनर इस सोडी को ऐड कर लूँ, क्योंकि इस सोडी ने आउट किए हैं 2 मैच में 6, और साउथ अफ्रीका को तंग भी करते हैं पास्ट में, तो ट्राई कर सकते हो। कोटजिया खेला तो नॉट बैड ऑप्शन, रोर्क शायद नहीं खेलेगा, डफी विकेटें निकाल रहा है, डफी खेला तो डफी को रख सकते हो। बॉलिंग एक एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़कारी फुल्केस खेलेगा तो मैं उसी को रखता हूँ, आपको पता है मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी तक सीरीज में एक ही विकेट मिला। इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की है और डॉट बॉल बहुत डाली है, लेकिन हमें विकेटें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सेफर अभी चॉइस मुझे लग रहा है इस सोडी के साथ चले जाता हूँ, हालांकि अगर सोडी नहीं खेले तो मैं किसी और को पिक कर लूंगा। साउथ अफ्रीका के मैंने ज़्यादा बॉलर नहीं रखे, मैं यहाँ पे ज़्यादा न्यूजीलैंड को फेवर कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कॉर्बिन बॉश एक डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये 4 ओवर भी करते हैं और बैट भी कर सकते हैं, तो आप वीसी ट्राई कर सकते हो या कैप्टन भी करना चाहो तो। मैं फिलहाल इनके साथ कैप्टन जा रहा हूं, बट अगेन अगर नहीं खेलेंगे तो चेंज करना पड़ेगा। वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे रचिन रविंद्र को रख रहा हूँ बॉलिंग की, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है रचिन से, तो अगर आप चाहो साइफर्ट के साथ भी वीसी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी टीम है, काफी हद तक न्यूजीलैंड फेवर है। मे भी अगर मुझे लगा कि मुझे एक प्लेयर कम करके एक बॉलर और बढ़ाना है, कॉनवे या फिर इवन ब्रेविस को कम करके, तो मे भी मैं कर सकता हूँ। अगर स्पेशली साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करे तो लेट्स सी उनका डेथ बॉलर कौन होता है। कोटजिया खेलते हैं तो वो ऑप्शन होंगे, लुंगी अंगीडी होंगे, तो वो देखना रहेगा। फिलहाल मेरी ये टीम है। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो भी देखने हैं जो कि आपको शायद अब सीधा द 100 की देखने को मिलेगी 4-5 दिन के बाद। द 100 में मुझे मचानी है धमाल, तो कोई बीच में मैच की आपको यहाँ वेट नहीं करनी, सीधा द 100 कवर होगा। और सब्सक्राइब करके चलना, बेल आइकन प्रेस करके चलना। अगली वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखना।